नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विमेन अचीवर्स 2025। और इस कड़ी में हम लगातार ऐसी महिलाओं से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं जो समाज में अपना एक नया मुकाम हासिल कर रही हैं। और इसी कड़ी में आज भी हम एक ऐसी ही चर्चा करने वाले, एक ऐसी ही शख्सियत से बातचीत करने वाले हैं जिन्होंने कैसे अपनी जर्नी बिना किसी सहारे के शुरू की है और उसमें एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और न केवल भारत में बल्कि अन्य देश में भी उन्होंने जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है, उसके पीछे की कहानी क्या है हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जिनी देवलिया जी मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत स्वागत करती हूँ जिनी जी आपका। और मैं सबसे पहले जिनी देवलिया जी के बारे में आपको बता देती हूँ कि भारत में पहली बार फीमेल हेयर स्टाइलिस्ट जिन्होंने मात्र 7 मिनट में आंखों में पट्टी बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और वो रिकॉर्ड इन्होंने कैसे बनाया, उसके पीछे क्या कहानी है वो हम जानेंगे। इंदौर की हेयर स्टाइलिस्ट है डॉक्टर जिनी जी और देश में पहली बार हेयर ट्रीटमेंट में डिग्री हासिल करने वाली पहली हेयर स्टाइलिस्ट भी जिनी देवलिया जी बनी है। बहुत स्वागत है जिनी जी आपका। और ये आपकी जो जर्नी है वो बहुत खास है, बहुत अलग है। और इस जर्नी के पीछे की क्या कहानियां हैं, क्या चुनौतियां थी आपकी, बताइएगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम आपके लिए कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और जर्नी यहाँ से शुरू हुई कि मैम मेरी एजुकेशन नहीं है और मेरे चूँकि पेरेंट्स नहीं थे तो कोई पढ़ाने वाला नहीं था। एक मिनट, एजुकेशन नहीं है, उसके बाद डॉक्टर आप जी वो आगे जर्नी में आएगा आपको कि मैंने केयर टेकर का काम शुरू किया था 13 साल की उम्र से। मैं डॉक्टर्स के या कोई भी ऐसे जो रहते थे जिनके बच्चे हम संभालते थे, फिर जिसका काम हो जाता था वो अदर जगह भेज देता था। तो ऐसे होते होते मैं एक फैमिली में आई भोपाल, जिनकी वाइफ को पैरालिसिस था और उनकी केयर टेकर का काम मुझे करना था। उनका नाम जयराम भागवानी जी है। उनको आज मैं डैडी बोलती हूँ, पहले वो अंकल बोलती थी, पर आज उनने इतना प्यार दिया मुझे, इतना सपोर्ट दिया कि आज मैं डैडी बोलती हूँ उनको। और उनके पास जब काम उनका पूरा हो गया तो उनकी वाइफ ठीक हो गई तो उन्होंने पूछा कि अब कहाँ जाओगे, कैसे काम करोगे, क्या करोगे, अब तो क्या करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि मुझे ना बॉयज का हेयर कट करना है। तो वो मुझे भोपाल में सारे सैलून लेके गए कि कहीं कोई बॉयज का हेयर कट सिखा देगा। तो उस समय ना 2013 में जब मैंने शुरू किया था तो बहुत मेरा मजाक उड़ाया गया था, क्योंकि कोई भी गर्ल्स नहीं थी उस समय। अपने एमपी की मैं पहली लड़की हूँ जो मेल हेयर स्टाइलिस्ट। तो उस समय काफी मजाक उड़ाया कि कौन सिखाएगा, कौन सा लड़का इससे हेयर कट करवाएगा। तब फिर थोड़ी सी निराश तो हुई। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये लोग भी तो कहीं से सीखते होंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा, हमने कहा डैडी आप कहीं ऐसे डमी मिल जाए तो डमी ला के दे दो, मैं डमी पे हेयर कट करूँगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 15 दिन कंटिन्यू हेयर कट सीखा और 15वें दिन उनका हेयर कट किया। हेयर कट 3 दिन में कर लिया था। उनका सबसे पहला हेयर कट मैंने उन्हीं का किया था कि आप करवा लो, यदि बिगड़ भी जाएगा तो कोई वो नहीं। फिर थोड़ा सा उनको हुआ क्योंकि मुझे सिर्फ सीजर चलाना आती थी, सीजर चलाना से शुरू किया था डमी से। मुझे ये नहीं पता था उसमें फिनिशिंग कैसे देते हैं। तो फिर उन्होंने एक वहाँ जहाँ वो कटिंग कराने जाते थे उसको लेके आए, उसने बताया कि ट्रिमर से सेट करते हैं या रेजर से सेट करते हैं। तो जब उसने चलाना सिखाया फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। और विदिन 1 महीने के अंदर मैंने एक अवार्ड फंक्शन था कुछ इसका हेयर स्टाइलिस्ट का, उसमें मैंने वो किया था। तो उसमें 2000 बॉयज के बीच में मैं अकेली लड़की थी जो मेल हेयर कट कर रही थी। तो कंपटीशन था वो, तो उसमें मुझे सबसे पहला अवार्ड मिला था। तो उस समय मुझे ये था कि 2013 में मैं पहली लड़की थी जो एमपी की मेल हेयर स्टाइलिस्ट बनी। और मेल हेयर कट करते करते मतलब काफ़ी वो हो गया, मुझे अच्छा लगने लगा। भोपाल में कहीं काम ऐसा नहीं मिलता था जहाँ अच्छा काम मिल जाए, क्योंकि अब काम तो आने लगा था। फिर मैंने इंदौर गई। मैं शुरुआत मेरी भोपाल से ही हुई थी और फिर मैं इंदौर गई। इंदौर में एक फैशन शो में मैंने मेकअप दिया, हेयर स्टाइल दी। मेकअप भी देख देख के किया क्योंकि फीमेल का नहीं करती थी, मैं सिर्फ मेल का करती थी। फिर उसके बाद वहाँ से मेरी शुरुआत हुई हेयर कट की कि मैंने वहाँ पहले 2 साल मेल का हेयर कट किया। उसके बाद उन्हीं मेल ने जिनको अच्छा लगने लगा तो उन्होंने अपनी वाइफ, अपनी बहन, माँ, सबके हेयर कट करवाना शुरू किया। तो फिर मैं हेयर स्टाइलिस्ट बन गई और फिर लगा कि कुछ नई चीज़ें करना चाहिए। तो हेयर स्टाइल की शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी। और फिर आपने पूछा कि पीएचडी तक कैसे पहुंचे, तो वो ऐसा था कि कोविड के टाइम में बिल्कुल अकेली थी, चूंकि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। तो
मैं ना कुछ करती रहती थी। तो मेरे घर में एक मैट थी, मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती थी, कुछ अपने ऊपर कुछ उसके ऊपर। तो मैंने तुअर की दाल से कुछ बनाया, फिर से प्याज से कुछ बनाया, फिर मतलब हर अलग अलग चीज़ें हम निकालते रहते थे। तो ऐसे करके मैंने खुद ने रिसर्च की हेयर पे और खुद ने अपना काम किया। तो हेयर ट्रीटमेंट का मैंने खुद ने प्रोडक्ट रिसर्च करके बनाया और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। पर चूंकि हमने इंडिया में काफ़ी सर्च किया कि कोई इसको रिसर्च करके मुझे दे दे कि सही है कि नहीं है, क्योंकि अपन जो बनाते वो घरेलू चीज़ें हो जाती, घरेलू नुस्खों से होती है। तो फिर मुझे पता चला कि बोस्टन यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है। तो फिर मैंने अपने प्रोडक्ट सारे वहाँ भेजे, उन्होंने रिसर्च किया और करीब 4 साल लग गए मुझे उसमें, और उन्होंने फिर मुझे डॉक्टर की डिग्री दी। बहुत बड़ी बात है कि आपने कितने मेहनत से और कितनी अलग चीज़ में आपने डॉक्टर की डिग्री हासिल की, जो कि आपको खुद का एक्सपेरिमेंट किया, आपने खुद अनुभव किया, उसके बाद आपने उसे आगे बढ़ाया और ना जाने वो कितने लोगों के काम भी आ रहे हैं प्रोडक्ट्स। मैं एक और बात जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने आँख में पट्टी बांध के हेयर स्टाइल किया था 7 मिनट में महज, ये कितना चैलेंजिंग था? ये मैं मेरा ना एक्चुअली एक बार हेयर कट बिगड़ गया था। मैं अपना हेयर कट तब नहीं करती थी, 2016 की बात है। मेरा हेयर कट किसी से बिगड़ गया था और मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं आया। तो कहते हैं ना कि कुछ अंदर से था वो, कि कुछ गॉड गिफ्ट भगवान ने दी है मुझे, कि जब कुछ भगवान ले लेता तो दे भी देता है। तो वो बड़ा कुछ यही था कि मेरे दिमाग में ये आया कि हेयर कट बिगड़ गया, सुधारेंगे कैसे, कौन सुधारेगा। तो मेरे यहाँ एक गार्ड भैया थे, तो मैंने उनसे बोला भैया आप मिरर पकड़ो, मैं अपना हेयर कट करती हूँ। पहला हेयर कट मैंने अपना सुधारा। और फिर क्लाइंट जब हमारे आते थे, क्योंकि मैं कटिंग करती थी, तो उन्होंने बोला कि आपका इस बार हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा। फिर मेरे अंदर जुनून जागा। तो इस बार क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है लक्ष्मी, वो रोज मेरे से मिलने आती थी। इवनिंग टाइम वो आई, तो मैंने बोला कि मुझे ना एक अवार्ड फंक्शन में जाना है और बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट का अवार्ड है, मतलब इंटरनेशनल अवार्ड था वो। तो बोले कि मैंने कहा कुछ अलग करना चाहती हूँ। ऐसे अलग ये भी है कि मैं अपना हेयर कट करती हूँ, 7 मिनट में कर लेती हूँ, पर मैं चाहती कि कुछ अलग करूँ। तो वो कहती क्या अलग करोगे? मैंने कहा मैं आँख पे पट्टी बांधती हूँ, यदि सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपन दोनों हैं, किसी को बताएंगे ही नहीं। तो मैम ये पहला एक्सपेरिमेंट था कि वो वीडियो बना रही थी और मैं कटिंग कर रही थी, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं 7 मिनट में अपना हेयर कट कर लूँगी। और वो मैंने 7 मिनट में अपना हेयर कट किया था, जहाँ मुझे कश्मीर में सम्मानित किया गया था कि लाइव आँख पे हेयर कट करके, आँख पे पट्टी बांध के मैंने हेयर कट किया, और कश्मीर मिनिस्टर द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था, और ये मेरा अवार्ड था वहाँ का। बहुत खूब। अभी आपने जिस तरह से बताया कि आपने कोविड टाइम पे प्रोडक्ट बनाए थे, वो प्रोडक्ट आपने बताया कि इंडिया में तब इस टाइप का कुछ नहीं था, आप बॉस्टन उसको लेकर गए, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ और उसको लेकर आपको सफलता हासिल हुई। अब देश से प्यार मिल रहा है उन प्रोडक्ट्स को लेकर? बहुत मिल रहा है मैम, बहुत मिल रहा। मैं कभी मतलब मैं शुरू से, जब से मैंने हेयर कट करना शुरू किया है, मैंने कभी मार्केटिंग पे भरोसा नहीं किया, कभी भी नहीं। माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी हमारी है और इंदौर वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैं इंदौर गई थी तब मुझे कोई जानता नहीं था, और जो भी लोग थे वो एक जिनी नाम से जानते थे कि जिनी है, कोई हेयर कट करने आई है। तब मुझे ऐसा फील होता था, लोग ऐसे जो होता ना कि पास में जो लोग होते तो बोलते अरे लड़की हो, और छोटी एज भी थी, तो लोगों को लगता था इसलिए शायद लड़के हेयर कट कराते। जब आज वही लड़के मेरे से हेयर कट कराते हैं और वो जिनी मैम बोलते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि यार मैंने कुछ तो कमा लिया है, कुछ तो किया है मैंने, जो आज ये मुझे मिला है। और एक और इंटरेस्ट है आपका, मुझे लगता है हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे, मैं बता देती हूँ कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। जी जी जी। उसकी कहानी क्या है? मैम मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। हालांकि मैं उनको परेशानियों का नाम नहीं देती, मैं सोचती हूँ कि चुनौतियाँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन नहीं थी। तो जब आप जैसे छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाते हो तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो मेरी एजुकेशन तो थी नहीं, तो उस एजुकेशन के लिए हमें छोटी से बड़ी चुनौतियां स्वीकारना पड़ी, जब जाके मैंने ये चीज़ की। तो मुझे लगा कि जब मैं कुछ बन जाऊंगी, जब मैं छोटी थी तभी मेरे दिमाग में था कि यदि मैं कुछ बनती हूँ और कुछ मेरे पास फंड आया, पैसा आया, कुछ कमाने लगी, क्योंकि पहले तो कमाती नहीं थी ना, जहाँ भी केयर टेकर का काम करती तो रहने खाने के लिए मिल जाता था। फिर पहली सैलरी हमारी 5,000 से स्टार्ट हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार एनजीओ भी एक रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसी से पूछा कि एनजीओ कैसे रजिस्टर्ड होता है, तो हमारे एक परिचित हैं कृष्णा जी, उन्होंने बोला कि आप रजिस्टर्ड कराइए इसको, तो आपको ये
आप इसको रन कर सकते हो। तो फिर मैंने वो एनजीओ रजिस्टर्ड कराया और आज 670 बच्चियां हम इंडिपेंडेंट बना चुके हैं उसमें। क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने बैठी हैं वो एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं और एक समाज सेविका हैं। और जब हेयर स्टाइलिस्ट की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस उठने लगते हैं कि हम क्या करें अपने बालों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है बाल से लड़कियां ही नहीं लड़कों का भी बहुत प्यार होता है और बहुत से लोगों को हेयर फॉल जैसी समस्याएं आती हैं। उन मध्य प्रदेश वासियों को, उन देशवासियों को आपकी ओर से क्या संदेश है? मैम, हेयर जो होती है ना सबकी खूबसूरती होती है। फीमेल तो फिर भी मेकअप करके अपना ठीक ठाक कर लेती है, पर मेल जो होते हैं ना वो कभी मेकअप तो कर नहीं सकते। तो उनकी जो स्मार्टनेस होती है वो हेयर से होती है। तो हेयर सबसे पहले तो आप शैम्पू सबसे अच्छी चूज करें। कोई भी पर्सन यदि आप सबसे पहले शैम्पू को देखें, आप लोग ब्रांड ना देखें, ब्रांड सब है, सब लोग अच्छा बनाते हैं और ब्रांड में कई शैम्पू होती हैं। जैसे आप किसी भी ब्रांड का नाम लोगे तो उसमें हेयर फॉल भी होता है, डैंड्रफ भी होता है, रीग्रोथ भी होता है, रिपेयर भी होता है, कलर शैम्पू भी होता है। अब आप कलर आपके बालों में सूट ही नहीं हो रहा, आपने देखा कि ये ब्रांड है, अपन चलो शैम्पू कर लो, तो वो समझ में नहीं आता किसी को। तो सबसे पहले अपन को शैम्पू चूज अच्छी करना चाहिए। दूसरा ये कि लोगों को लगता है कि हम रोज शैम्पू करेंगे तो बाल खराब हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी मानसिकता लोगों की है कि यदि हम रोज हेयर वॉश करते हैं तो हमारा तो हेयर फॉल हो जाएगा। यदि हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो हम लंच डबल कर लेते हैं, भूख बहुत तेज लगती है और हम डबल करते हैं। सेम हमारे हेयर की क्वालिटी होती है, क्योंकि वो जब एकदम से जब गंदे हो जाते तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर उसको मलते हैं, जबकि उसका हेयर वॉश का जो नियम है वो फिंगर को स्किन से टच होना चाहिए जब आप वॉश करते हैं। और आप बिल्कुल रोज वॉश कर सकते हो। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप एक दिन छोड़ एक दिन या 2 दिन, आप रोज वॉश कर सकते हो। मैं दिन में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ और बहुत अच्छा हेयर है मेरा। पिछले जब से मैंने हेयर के बारे में समझा है 10 साल हो गए, मैं डेली 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं मेल हेयर स्टाइलिस्ट भी हूँ। तो मेल के जो हेयर छोटे छोटे होते हैं वो काफी ऊपर आ जाते हैं, तो फिर रात में वो ईचिंग करते हैं, तो मैं हेयर वॉश करके ही सोती हूँ। मैं सभी से यही बोलूंगी कि सबसे पहले तो हेयर की शैम्पू चूज सही करें। दूसरी चीज, आप शैम्पू यदि बड़े बाल है आप नहीं कर सकते हो कि भाई रोज नहीं कर सकते, मेल तो रोज करना चाहिए। मेल को तो बिल्कुल भी बोलेंगे कि नहीं करें या कुछ भी। शैम्पू करने का एक तरीका देखें कि आपको ऐसे ऐसे नहीं मलना है, आप लोग करते हो ऐसे ऐसे, जबकि शैम्पू ऐसे ऐसे करना है, मतलब रूट्स पे फिंगर जाना चाहिए। तो रोज मेल शैम्पू कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप लोगों को गलतफहमी हो गई कि तेल डालने से हमारे बाल खराब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंडीशनर यदि आप करते हो तो बाल जरूर जाते हैं। कंडीशनिंग मैं कभी सलाह नहीं दूंगी किसी को भी कोई करे, क्योंकि कंडीशनर रूट्स पे नहीं जाना चाहिए और आप लोगों को पता नहीं होता। आप लोग जब वॉश करते हो तो कंडीशनर सीधा रूट्स पे, मतलब कैसे भी करके वो रूट्स तक पहुंच जाता है। कंडीशनर होता है हेयर के लिए, रूट्स कमजोर करता है। तो जो मतलब जैसे आप ऑयल का बोलते हो, तो ऑयलिंग आपको ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, करने से वो हेयर फॉल होता है। आपको क्या करना है, आपको रात में ऑयलिंग करना है, सुबह वॉश करना है। यदि आप रात में नहीं कर सकते तो सुबह वॉश के 1 घंटे पहले तक आप ऑयल लगाएं और उसको वॉश करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तीसरी चीज, आपको डैंड्रफ रहता है। डैंड्रफ भी आप 2 प्रकार का होता है। लोगों को लगता है कि हमने खुजली की, डैंड्रफ कपड़ों पे गिर गया, मतलब वो डैंड्रफ है, अदरवाइज हमारे सिर में डैंड्रफ नहीं है। तो डैंड्रफ जब जमने लगता है ना तो उसको फंगल इन्फेक्शन बनने लगता है, जो आजकल सभी की हेयर में हो रहा है। जो अपन पार्टीशन निकालते हैं हेयर में, सेक्शन निकालते हैं, उस सेक्शन को देखना आप चौड़ा होता जाता है धीरे धीरे। पीछे करते हैं यार तो पीछे बहुत सारा उनका वो निकलने लगता है स्कैल्प। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारा डैंड्रफ ना हो हेयर में। और हेयर जो डैंड्रफ है वो 2 प्रकार का होता है, एक ड्राई होता है और एक ऑयली होता है। ऑयली स्कैल्प पे चिपका रहता है, ड्राई गिर जाता है तो आपको दिखता है। तो हेयर को हमेशा क्लीन रखें अपने। निश्चित रूप से ये बहुत ज़रूरी बात है, और क्योंकि बालों की केयर आपकी ब्यूटी केयर में सबसे पहले आती है, और इसलिए जिस तरह से जिनी जी भी बता रही हैं कि आपको अपने बालों की केयर कैसे करनी है। बहुत शुक्रिया जिनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर जिनी, जिन्होंने बताया कि उनकी स्ट्रगल स्टोरी क्या थी, और ये स्टोरी प्रेरणा दे रही है तमाम उन लोगों को जो कि बिना किसी सहारे के समाज में कुछ करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।